हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज है गोवा लिबरेशन डे। यानी आज के दिन 1961 के अंदर गोवा जो है उसको आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से, भारत की जो फौज है उसके द्वारा। तो इसी चीज़ के बारे में जानेंगे हम इस टॉपिक के अंदर कि जो गोवा है वो 1947 में ही आज़ाद क्यों नहीं कराया गया, हमने क्यों वेट किया अगले 14 ईयर्स का, और क्यों हमने 1961 में एक्शन लिए। 1961 से हमारी सरकार ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया कोई, तो उन सारी चीज़ों को जानेंगे वन बाय वन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में या कहीं भी जहां पे आप पूछना चाहें, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। तो ऐसे ही एनालिसिस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर साल मनाते हैं गोवा लिबरेशन डे, क्योंकि इस दिन हमने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों हमने गोवा के लिए इतने दिनों तक वेट किया और क्यों नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो जवाहरलाल नेहरू को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने जो सत्याग्रही थे उनको सपोर्ट नहीं किया। ऑपरेशन विजय क्या था, ऑपरेशन चटनी क्या था, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज है गोवा लिबरेशन डे और इसी मौके के ऊपर भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारतवासियों को कहा है कि आपको हार्दिक बधाई, क्योंकि इस दिन भारत का हिस्सा बना लिया गया था गोवा को। इसी के चलते हुए भारत के लोगों को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने और भारत की राष्ट्रपति ने। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑपरेशन विजय क्या है, ऑपरेशन चटनी क्या है और क्यों हमने 14 ईयर्स तक वेट किया। साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लेम करते हैं जवाहरलाल नेहरू को कि उन्होंने गोवा के अंदर सत्याग्रहियों को सपोर्ट नहीं किया। मेन बात अब ये आती है कि गोवा के अंदर ये पुर्तगाली आए कब। जैसा कि हम सभी को पता है 1498 में वास्को डी गामा आया था कैलीकट के अंदर, वहाँ से उसने व्यापार किया और 1498 से लेके आपका 1510 आते आते जो पुर्तगाली हैं उन्होंने गोवा को अपनी कॉलोनी बना ली। उन्होंने क्या किया, जो आपके पुर्तगाली गवर्नर थे एडमिरल अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसने बीजापुर के सुल्तान को हरा के, जिसका नाम यूसुफ आदिल शाह था, गोवा को पुर्तगालियों की कॉलोनी बना दी। और 1947 के बाद तक गोवा जो है वो पुर्तगालियों की कॉलोनी बना रहा। इसके अलावा दादर और नगर हवेली भी पुर्तगालियों की कॉलोनी रहा, जैसा कि हम सभी को पता है। पर बात यह है कि गोवा 1947 में ही आज़ाद क्यों नहीं हुआ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी भारत के नेताओं के सामने। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के नेताओं के सामने एक साइड कश्मीर की प्रॉब्लम थी, दूसरी साइड जूनागढ़ की प्रॉब्लम थी और तीसरी साइड हैदराबाद की प्रॉब्लम थी। और भारत सरकार नहीं चाहती थी कि वो कोई फोर्थ फ्रंट भी ओपन करे या गोवा के साथ भी वो लड़ाई करे, जैसा कि उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के साथ किया पुलिस एक्शन से, जूनागढ़ रिफरेंडम, और कश्मीर में आप सभी को पता ही है क्या हुआ था 1947 में। ऊपर से आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत सरकार ने कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस समय पुर्तगाल के जो डिक्टेटर थे उन्होंने भारत को साफ चेतावनी दी थी कि अगर भारत सरकार कोई भी मिलिट्री एक्शन लेती है गोवा के ऊपर तो पुर्तगाल नाटो का पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो अगर भारत कोई कदम उठाता है तो भारत को जवाब देगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या जो संस्था है वो, यानी भारत के ऊपर भी बदले में अटैक हो सकता था। ऐसी कड़ी स्टेटमेंट जो है वो उस समय वहाँ के डिक्टेटर के द्वारा दी गई थी। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, और वो चाहते थे कि अगर हम इस मुद्दे को शांति से सोल्व करते हैं थ्रू नेगोशिएशंस और डिप्लोमेसी तो हमारे लिए बेटर रहेगा, हमारी एक अच्छी इमेज जो है वो दुनिया के सामने जाएगी। इस करके उन्होंने गोवा के अंदर कोई भी पुलिस एक्शन या मिलिट्री एक्शन लेने से परहेज किया। अब बात करते हैं कि जो मोदी हैं वो ब्लेम क्यों करते हैं नेहरू को। जैसा कि नेहरू के सामने काफ़ी चैलेंजेस थे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ऊपर से डिक्टेटर रूल कर रहे हैं पुर्तगाल को। तो ऐसी कड़ी स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को लेके। तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि
क्या हुआ 1955 के आसपास की बात है, कुछ लोग जो गोवा को आज़ाद कराना चाहते थे, कुछ सत्याग्रही, वो गोवा के अंदर गए और उस समय वहाँ पे फायरिंग हुई और फायरिंग के चलते हुए 25 लोगों की मृत्यु हुई और उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया गोवा के खिलाफ। तो इस करके जो मोदी हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं जवाहरलाल नेहरू को। पर 1955 में ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। और 1961 में खुद जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, बाय मिलिट्री एक्शन वहाँ पे फौज भेजेंगे और क्या करेंगे, वहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे और गोवा को अपना हिस्सा बना लेंगे बाय 1961। पर ऐसा क्या हुआ कि 6 साल में इतनी कुछ चीज़ें बदल गई और उन्होंने ना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा, ना किसी और चीज़ के बारे में। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे, तो वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि हम सभी को पता है कि एक इंडियन स्टीमर जा रही थी, तो उस ऐसा वेंकट राघवन और सुबा श्रीनिवासन जो है उनकी किताब द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखा गया है कि मेन मुद्दा गोवा के ऊपर अटैक करने का या गोवा को भारत में मिलाने का क्या था कि जो पुर्तगाली हैं उन्होंने इंडियन स्टीमर अंजादीप नाम की जो एक इंडियन स्टीमर थी उसके ऊपर फायरिंग करी, जिसके चलते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन चटनी जो है वो लॉन्च किया और इसी के साथ में उन्होंने क्या किया, गोवा की जो तट है वहाँ पे इंडियन नेवी को भेजा 16 शिप के साथ में इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने भेजा कि आप निगरानी रखें, सर्विलेंस करें, और नीचे से उन्होंने भेज दिया इंडियन आर्मी की ट्रूप्स को। और इन इंडियन आर्मी की ट्रूप्स ने ऑपरेशन विजय करके गोवा को आज़ाद करा लिया पुर्तगालियों से और लगभग हम कह सकते हैं 350 सालों के राज के बाद गोवा को दोबारा से भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो ये सारी प्रक्रिया जो है गोवा को मिलाने की रही है कि किस तरीके से ऑपरेशन चटनी हुई और क्यों भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने गोवा के ऊपर आक्रमण किया या अटैक किया 1961 में। पहले क्यों नहीं वो मैंने बता दिया, पहले नाटो और ऊपर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं या बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं भारत के प्रधानमंत्री के सामने थे, जिसके चलते हुए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। और अगर हम बात करें कुछ यहाँ पे टेलीग्राम इंस्टाग्राम को लेके, तो वो कुछ बातें हमारी इस तरीके से रहने वाली हैं। तो चलो देखते हैं। पहली बात, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं और पॉलिटिकल के नोट्स लेना चाहते हैं तो एग्ज़ाम टॉक्स नाम से टेलीग्राम चैनल है। साथ में व्हाट्सएप पे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एग्ज़ाम टॉक्स नाम से ही चैनल है। इंस्टा पे अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप विकास तंवर 7924 पे आप मुझे क्या कर सकते हैं भाई, फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। साथ में अच्छी वीडियो अगर आपको लगती है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक एनालिसिस वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।